अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम मौजूद हैं अगेन चैप्टर नंबर 8 की एक डेरिवेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चैप्टर था हमारे पास वर्क पावर एनर्जी। तो इसमें जो हम डेरिवेशन आज सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे पास इक्वेशन फार्मूला इक्वल होता है के डॉट ई यानी काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 mv²। नाउ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो ये अगर हमें जो एक्सप्रेशन है ये ड्राइव करनी है, सो वी हैव टू डिटरमाइन द वर्क डन बाय द बॉडी। वी हैव टू डिटरमाइन द वर्क डन बाय द बॉडी इन मोशन। हमें वर्क डन की इक्वेशन मालूम है डब्ल्यू डी इक्वल्स टू एफ एस। तो डब्ल्यू से भी खाली वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते थे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता था हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस वर्क इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, और वो वर्क डन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द बॉडी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। तो अब हम जो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं उसका मास हमारे पास m है, स्मॉल m, प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इनिशियली। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमारे पास मौजूद है, इनिशियली एट रेस्ट है, वो रुका हुआ है बॉडी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर बॉडी हमारे पास रुकी हुई है। व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड इट कवर्स अ डिस्टेंस। तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है vf उसको हमने v से सपोज किया। वर्क डन इज कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट s। तो जो वर्क डन डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वेक्टर फॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट है, तो उससे हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियली एट रेस्ट है तो यानी vi हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो एक हम इसको जो है वो एज अ एग्जांपल एक मैं इसकी ड्रॉ करता हूँ डायग्राम टाइप की, उससे आपको कुछ इसका क्लियर होगा आइडिया। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने फोर्स अप्लाई की, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस प्लेस से मूव हो गया और इस पोजीशन पर आ गया। इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास मास क्या था, m है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी के रेस्ट पर था तो vi हमारे पास 0 थी। देन इसकी फाइनल वेलोसिटी vf जिसका नाम हमने v दिया है, और जो इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो इसके ऊपर हमारे पास कुछ दिख रहा है फर्क, वो क्या हुआ है कि यहाँ से मूव कर गया है कुछ डिस्टेंस पर, तो वो डिस्टेंस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि s से हमने उसको लिया है। नाउ तो अब हम इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्क डन का हमें फॉर्मूला मालूम है, तो वर्क डन हमारे पास बराबर होता है W इक्वल्स टू एफ एस। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 से हम जो है वो एक फोर्स का फॉर्मूला हमें ड्राइव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम F की वैल्यू निकालें तो मैं यहाँ बताता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, जो कि आप सबको मालूम है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो वो हमारे पास क्या होता था, F इक्वल्स टू एम ए। सिंपल ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था। नाउ देन एस भी हमें रिक्वायर्ड है, तो एस को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मेरे पास वी आई है, वी एफ है, एस है, तो मैं इसमें थर्ड इक्वेशन मालूम कर सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन यानी कि अप्लाई कर सकता हूँ। सो डिस्टेंस फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कुछ याद होगी आपको, इस तरह हुआ करती थी, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमें s की वैल्यू चाहिए इसमें से, और बाकी वैल्यूज में पुट कर देता हूँ जो मेरे पास गिवन है। वी एफ मेरे पास v के बराबर है और जो वी आई है वो 0 के बराबर है, यानी 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी आई की जगह हम 0 का स्क्वायर ले लेते हैं, और लास्ट स्टेप में ये 2a मेरे पास जो है वो s से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जाकर v स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, और ये 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और 0 को साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। v स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये जो 2a मल्टीप्लाई में था ये राइट साइड जाकर 2a डिवाइड में आ गया। तो ये हमें दो जो है वो फॉर्म्स मिल गई, एक s की वैल्यू मिल गई है और एक f की मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, पुट s
पुट एफ एंड एस या एस एंड एफ भी कर सकते हैं, पुट एफ एंड एस इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप इसको पुट करते हैं तो आपको W इक्वल्स टू एफ की वैल्यू है आपके पास ma इंटू एस की वैल्यू आपके पास आई है यहाँ पर v स्क्वायर ओवर 2a। तो a से a आपको पता है कैंसिल हो सकता है डिवाइड में। एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर और दे देते हैं कि वर्क जो है वो इक्वल है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इस वर्क को रिप्लेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि के ई इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, ये एम बचा, ये वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में अपॉन में 2 है। तो इस अपॉन वाले 2 को हम, ये भी चांस है कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इससे होता कुछ नहीं है 1 लगाने से, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ ऊपर वाली जो है न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हो रही है तो सेम रिजल्ट है। इस वजह से हमने ये इसको 1/2 लिखा है ताकि हमारी एक्चुअल कंडीशन आ जाए। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। होप कि आपको ये समझ आएगी।